अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरीज डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एक लॉन्ग रन फेनोमिना है। तो जो ये थ्योरीज है ये भी लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरीज हम कहते हैं। अब हम जो फेमस थीम जो थ्री थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। न्यू क्लासिकल या सोलो ग्रोथ मॉडल की थ्योरीज को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ की थ्योरी नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो है हेरोल्ड डोमर मॉडल। इसके मुताबिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड करती है सेविंग के ऊपर और कैपिटल आउटपुट रेशो के ऊपर। जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होती चली जाएगी। कैपिटल आउटपुट रेशो जितनी कम होगी, ठीक हो गया, यानी कि एक कैपिटल आउटपुट 10 प्रोड्यूस कर रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई वही कैपिटल ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये 0.2 है, ये 0 पॉइंट फर्ज करें 1 है, नहीं ये आ जाएगा 0.05। ठीक हो गया। यानी कि इशारिया 0.05 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10। ठीक हो गया। तो जितनी ज्यादा ये वैल्यूज कम होती चली जाएंगी कैपिटल आउटपुट रेशो की, उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। दूसरे लफ्जों में सेविंग ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा और कैपिटल आउटपुट रेशो अगर कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, अकॉर्डिंग टू हेयर-डोवर मॉडल। ये हेयर-डोवर कौन था जी? 1940 में ये मॉडल प्रेजेंट किया गया और ये डिमांड साइडर इकोनॉमिस्ट था, यानी कि इसका जो स्कूल ऑफ थॉट था वो केनेजियन था। आपको इधर से ये अंदाजा हो गया होगा कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगी, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती चली जाएगी। दूसरा है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। इसको प्रेजेंट किया एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था, सोलो, और इसको 1987 में ना नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसके मुताबिक जो ग्रोथ है वो फंक्शन है कैपिटल अकामुलेशन का, यानी कि आपकी जो कैपिटल अकामुलेशन है वो डिसाइड करेगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। हमने यही इधर फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर कैपिटल अकामुलेशन स्टक हो जाती है, स्टिक हो जाती है, और पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है और डिपेंड करेगी लेबर फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक हो गया। तो ये इसमें जो हमारा मेन फैक्टर होगा वो कैपिटल अकामुलेशन होगा, जो डिटरमाइंड करेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी। थर्ड ऑर्डर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, न्यू ग्रोथ थ्योरी भी इसे कहते हैं, न्यू ग्रोथ या लेटेस्ट थ्योरी, न्यू ग्रोथ थ्योरी कहते हैं इसे। इसे एंडोजीनियस एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी भी कहते हैं। और ये जो प्रेजेंट की गई ना थ्योरी 1990 में की गई, इसमें जो फेमस इकोनॉमिस्ट है उसमें पॉल रोमर का नाम दिया था। ये एमफिल पीएचडी में इसकी बुक भी पढ़ाई जाती है, रॉबर्ट बैरो वो भी इसी के साथ ही है। तो इसको 2018 में नोबेल प्राइज भी दिया गया इस ग्रोथ की। इनके मुताबिक ये जो ग्रोथ है ये डिपेंड करती है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। सेकंड, अकामुलेशन ऑफ नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है।
यहाँ पर हम देखेंगे जो कैपिटल अकामुलेशन होती है ना, एक पॉइंट पॉइंट पर आकर वो स्टिक हो जाती है, वो ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ कैपिटल होती है। ये कहता है कि जो कैपिटल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती चली जाए, नॉलेज अकामुलेट होता जाए, जो प्रीवियस नॉलेज है उससे आगे आता जाए, जिस तरह के हम रिसर्च में रिसर्च गैप फाइंड आउट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती चली जाए, तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। कैपिटल अकामुलेशन में जो चेंज आता है, चेंज इन कैपिटल, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव होता है। उसकी रीजन ये होती है कि इसमें कोई स्टेडी स्टेट लेवल ही नहीं आता। इसका एक बड़ा फेमस है मॉडल है, ए के मॉडल कहते हैं उसे। वाई इज जो आउटपुट है वो इक्वल है ए और के। इसमें के है से मुराद ये फिजिकल कैपिटल तो है ही है, ह्यूमन कैपिटल भी है। और जो ह्यूमन कैपिटल है वो डिपेंड करता है नॉलेज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ये कहता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अकामुलेशन ऑफ नॉलेज आता चला जाता है, और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज नहीं होती, वो एटलीस्ट कांस्टेंट रहती है। तो के से मुराद यहाँ पर फिजिकल कैपिटल और साथ ह्यूमन कैपिटल भी इसमें शामिल किया है, और उसकी डिमिनिशिंग ना होने की वजह से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, अकामुलेशन ऑफ नॉलेज है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। और ए से मुराद यहाँ पर टेक्नोलॉजी लेवल है। ठीक हो गया, ए से मुराद यहाँ पर टेक्नोलॉजी लेवल है जो कि चेंज होता रहेगा। यहाँ अगर एक्सोजीनियस नहीं है, बाहर से कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी हुई, बल्कि ये एंडोजीनियस है, इसी वजह से इसको एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी भी कहते हैं। अच्छा, जो इसका स्टेडी स्टेट, जो स्टेडी स्टेट तो नहीं कहेंगे उसमें, जैसे हम स्टेडी स्टेट अभी मैं बनाऊंगा आपके सामने, कि उसमें एक डेप्रिसिएशन जो हमको कांस्टेंट ले लेते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल नेगेटिव होती है एक पॉइंट के ऊपर आकर स्टेडी स्टेट आ जाता है। इसमें जो कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ये कांस्टेंट है, डेप्रिसिएशन ये है, डेप्रिसिएशन एक कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज होती रहती है, ये भी इंक्रीज होती रहती है, तो इनका जो स्टेडी स्टेट पॉइंट है वो नहीं आता। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की ये जो थ्री थ्योरीज हैं इनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। हाँ जी, और ये जो है ये सप्लाई साइडर है। सप्लाई साइडर का मतलब क्या हो गया कि क्लासिकल न्यू क्लासिकल है इकोनॉमिस्ट, और ये इसका नाम से ही जाहिर है, जो इसने सोलो ने थ्योरी जो प्रेजेंट की, तो वो भी क्या है, सप्लाई साइडर है, न्यू क्लासिकल। और जो हैरोल्ड डॉमर के मॉडल की जो थ्योरीज है, जो सेविंग के ऊपर डिपेंड कर रही है और कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये डिमांड साइडर या केनियन स्कूल ऑफ थॉट से है। तो ये थ्री थ्योरीज हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉपुलर थ्योरीज हैं, इनका इंट्रोडक्शन और जो इनकी बेसिक्स है वो मैंने आपको बता दी है। इसमें जो सेकंड थ्योरी है वो बहुत सारी बुक्स में वही हमें पढ़ाई जाती है। और हैरोल्ड डॉमर मॉडल जब मैं आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये आ जाएगा। वैसे इसमें जो एमसीक्यूज बन सकता है, जो पॉसिबल एमसीक्यूज थे वो मैंने इधर लिख दिए हैं, बाकी उधर भी हम इस चीज को देख लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ग्रोथ मॉडल की तरफ, या सोलो ग्रोथ मॉडल की तरफ। हाँ जी सर, मुझे बताएं, आवाज आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि लेट ज्वाइन हुए हैं थोड़े स्टूडेंट्स, तो इस वजह से मैं पूछ लूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये ना हो कि लेक्चर रिकॉर्ड होता चला जाए और बाद में पता चले कि प्रॉब्लम है। हाँ जी, बताएं जरा मुझे, चैट में बताएं। अच्छा, सोलो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर कैप ग्रोथ है जो है वो कैपिटल सर। ओके, हाँ जी, जैसे कि हमें जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो ग्रोथ है वो कैपिटल एकामुलेशन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगी। तो अब हमने जो कैपिटल अकामुलेशन है वो देखना है कि कैसे, हाउ कैपिटल अकामुलेशन
डिटरमाइन। तो कैपिटल अकामुलेशन है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें सप्लाई ऑफ गुड्स एंड डिमांड ऑफ गुड्स को एनालिसिस करना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड डिमांड फॉर गुड्स। जो सप्लाई ऑफ गुड्स है उसको देखने के लिए हमें जाहिर सी बात है प्रोडक्शन जो फंक्शन है उसका भी एनालिसिस करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो हमारी आउटपुट है वो लेबर और कैपिटल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, दोनों ही वेरिएबल है। और यहाँ पर इसकी कुछ अजम्पशन भी हैं, उसमें एक अजम्पशन ये भी है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब ये होता है कि अगर जितने टाइम हम लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करेंगे उतना टाइम ही हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं इस मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि मैंने कैपिटल को देखना है, कैपिटल अकामुलेशन को, इसको होल इक्वेशन को एल से डिवाइड कर देता हूँ। वाई ओवर एल फंक्शन एल ओवर एल की ओवर एल, वाई ओवर एल को स्मॉल वाई से, एल एल से कैंसिल, वन हो गया, उसको लिखें ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, के ओवर एल को स्मॉल के से। तो यहां पर मैं इसको आउटपुट पर लेबर और कैपिटल पर लेबर कैपिटल पर लेबर मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अगर मैं यहां से फाइंड आउट करना चाहूं मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला पता ही है कि एडिशनल कैपिटल पर लेबर हमें लगाना पड़ेगा, और जो पहले से कैपिटल पर लेबर है इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें तो वो हमारे पास क्या आती है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आती है। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, यानी कि दूसरे लफ्जों में जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, आउटपुट पर लेबर और कैपिटल पर लेबर, और ये एक लेबर की इनकम भी है, इनकम है पर लेबर की। ठीक हो गया। अब ये इनकम आ गई, अब इनकम से क्या डिमांड करना है उसमें, क्लोज इकोनॉमी है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब इसके साथ भी यही करूंगा कि जिस तरह यहाँ पर आउटपुट पर लेबर लगा निकाली थी, इस तरह यहाँ डिमांड पर लेबर निकाल लेंगे, एल से इसे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये स्मॉल हो गया, ये सी कंजप्शन पर लेबर और इन्वेस्टमेंट पर लेबर। हमें पता है कि लॉन्ग रन में जो कंजप्शन होती है वो किसके बराबर होती है, सी ओवर वाई के। सी इधर क्या है, एमपीसी, और एमपीसी किसके बराबर होता है, वन माइनस एस के। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, वन माइनस एस, और ये स्मॉल वाई, सी इज इक्वल टू वाई माइनस एस ओवर ये सी आर। अब सी की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, सी की वैल्यू क्या है, वाई माइनस एम पी एस ओवर वाई प्लस आई। ये वाई वाई एस से कैंसिल हो गया, एस उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और आई ये हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अब एक ही हमारे पास y, और y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर लेबर, ये हमारी इनकम आ गई थी। और जो डिमांड फॉर गुड्स में जो इक्विलिब्रियम आया वो आया सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग पर लेबर और इन्वेस्टमेंट पर लेबर, और सेविंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकम के ऊपर। ठीक हो गया, और ये एस जो है ये एमपीसी है। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो हमने फाइंड आउट करना है ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक एंड स्टेडी स्टेट लेवल। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, ग्रोथ ग्रोथ इन कैपिटल, यानी कि कैपिटल अकामुलेशन एंड स्टेडी स्टेट।
स्टेडी का मतलब होता है एक जगह पर जाकर चीज स्लो रुक जाती है। ठीक हो गया। और ग्रोथ ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल अकामुलेशन कितनी होगी। तो जी हमारे पास दो हमने वहां से फाइंडिंग्स की थी। y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल आउटपुट, ये हमारी इनकम थी। और डिमांड वाली साइड से हमारे पास क्या आया था, एस वाई इक्वल टू आई। अब जो ये इनकम आई है ये कहाँ से जनरेट की थी हमने, प्रोडक्शन फंक्शन से। ये मेरा प्रोडक्शन फंक्शन था। आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, कैपिटल पर लेबर के ऊपर। यहाँ पर कैपिटल पर लेबर आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट पर लेबर आ जाएगा। वो कहता है कि सपोज डैट आपने इतनी इनकम ये अर्न की, स्मॉल, ये आपकी इनकम है वाई, और यहाँ पर ये आपका कैपिटल पर लेबर है कि इतना कैपिटल पर लेबर यूज हुआ तो ये इनकम जनरेट हुई। अब इस इनकम को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया था। एक सेविंग, यहां से लेकर यहां तक सेविंग, और ये जो रिमेनिंग सेविंग है ये सारी की सारी क्या बन जाएगी, कंजप्शन। सेविंग किसके इक्वल है, सेविंग इक्वल थी इन्वेस्टमेंट के। ठीक हो क्या। और ये सारी की सारी हमारी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब यहां से जो हमारी टोटल इनकम थी उसमें से एक पार्ट तो हमारा चला गया कंजप्शन। अब ये इन्वेस्टमेंट आ गई। इन्वेस्टमेंट ने डिटरमाइन करना है कि कैपिटल पर लेबर स्टॉक जो कैपिटल अकामुलेशन है वो कितनी होगी। अब नेक्स्ट जो स्टेप इसमें हमने फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। यानी कि सेविंग पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और जो डेप्रिसिएशन है कैपिटल की वो नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। हम एज्यूम करते हैं कि जो डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल है, कैपिटल पर लेबर जैसे जैसे इंक्रीज होगी डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होगी। यानी कि ज्यादा कैपिटल होगा तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये कांस्टेंट रेट के साथ होती है। यहाँ पर हमने सपोज दैट ये 1% लिया कि 1% इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे कैपिटल पर लेबर इंक्रीज होगा उसकी जो टूट फूट है वो भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अब जो डेप्रिसिएशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अकामुलेशन ऑफ कैपिटल में। तो अकामुलेशन ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है चेंज इन कैपिटल इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। यहां पर ये जो मैंने रेड रीजन बनाया इसको बना लेते हैं, ये एफ ओवर ए इक्वल टू आई। और ये ब्लैक में हम ये डेप्रिसिएशन, जहां पर आई और डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल इक्वल हो जाएंगे, ये हमारा स्टेडी स्टेट लेवल है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन इक्वल हो गई। ये स्टेडी स्टेट लेवल डिटरमाइन करेगा कि आपकी ग्रोथ कितनी है। ठीक हो गया। ये किधर होगा, जहां पर इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर हम इस पॉइंट से आगे चले जाते हैं, ये वो पॉइंट है जहां पर डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल ग्रेटर है, इन्वेस्टमेंट कम है। क्योंकि ये जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ये डिक्लाइन हो रही है, पर ये कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रही है। अगर यहाँ इस रीजन में हम देखें तो यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो ज्यादा है, यानी उसकी स्लोप ज्यादा है, और डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल की स्लोप कम है। और इस रीजन में ये स्लोप कम हो गई और ये स्टीपर है, ये ज्यादा है। तो अगर आप इस रीजन में जाएं तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ज्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो चेंज इन कैपिटल है वो नेगेटिव में होगा और आप दोबारा इस स्टेडी स्टेट लेवल पे आ जाएंगे। अगर इससे पीछे जाए हम इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं
यहाँ पर अगर हम कैपिटल लेबर रेशियो देखें तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो कम है, फ्रूटफुट कम हो रही है, और न्यू कैपिटल ज्यादा आ रहा है, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और हम इस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। अगर इसी डायग्राम को हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रूल से बनाएं तो डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, इसका स्लोप तो कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो ये कैसे बनेगा, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यहां पर ये कैपिटल आउटपुट रेशियो डिटरमाइंड हो जाएगी। अगर हम इससे आगे जाते हैं, इधर आ जाते हैं, तो यहां पर डेप्रिसिएशन ज्यादा है, नजर आ रही है ना, जिस तरह ये बताया डेप्रिसिएशन ज्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है, तो अल्टीमेटली हम किधर आएंगे, बैक साइड पर आएंगे। अगर इधर आ जाते हैं K1 पर, तो यहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और डेप्रिसिएशन कम है, अल्टीमेटली हम स्टेडी स्टेट लेवल पर आएंगे। तो स्टेडी स्टेट लेवल इसने क्या डिसाइड किया, हमारा अकामुलेशन ऑफ कैपिटल, और ये जो अकामुलेशन ऑफ कैपिटल पर लेबर हुआ है यही डिसाइड करेगा कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। अब ये जो स्टेडी स्टेट लेवल है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसको जो नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन अगर ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, लेबर ज्यादा बढ़ जाएगी। देखें, कैपिटल लेबर, लेबर बढ़ जाए, ये डिनोमिनेटर बढ़ जाए, तो कैपिटल लेबर रेशियो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो स्टेडी स्टेट लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ जाए, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का क्या मतलब है, आउटपुट बढ़ रही है, तो कैपिटल जो लेबर रेशियो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिवली इफेक्ट करती है। डेप्रिसिएशन अगर ज्यादा हो जाए तो वो भी नेगेटिवली इफेक्ट करती है स्टेडी स्टेट लेवल को। और अगर जो वो है, क्या कहते हैं उसे, अगर वो आ जाए, लेबर फोर्स इंक्रीज हो जाए या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो जाए एक्सोजीनियसली, इसमें एंडोजीनियसली नहीं है, एंडोजीनियसली अगले उसमें है, वो हम जितना मैंने उसकी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, बस आपने उतना ही करना है। तो जी ये जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो स्टेडी स्टेट लेवल है वो नेगेटिवली इफेक्ट होगा या पॉजिटिवली। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो जाए तो स्टेडी स्टेट, एसएस लिख रहा हूं, ये कम हो जाएगा। अगर आपकी डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाए तो स्टेडी स्टेट लेवल डेप्रिसिएशन, अगर ग्रोथ इंक्रीज हो जाए, जैसे कि ये डेप्रिसिएशन है और ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये स्टेडी स्टेट लेवल है। अगर इसमें मैं पॉपुलेशन का भी फैक्टर ऐड कर दूं तो ये कर्व मेरा स्टीपर हो जाएगा। इसमें क्या हो गया, एन प्लस सिग्मा ऑफ कैपिटल, तो स्टेडी स्टेट लेवल किधर चला जाएगा, K1 से K2 की तरफ चला जाएगा। अगर ये डेप्रिसिएशन, यहां फर्ज करें मैंने 1% ली है, कैपिटल में डेप्रिसिएशन 3% होना शुरू हो गई है, तो ये और ऊपर चला जाएगा। तो डेप्रिसिएशन की वजह से कैपिटल स्टॉक क्या होगा, आएगा पीछे की तरफ आएगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, अगर आप पॉपुलेशन भी बता दिया मैंने, सेविंग रेट अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक हो गया, ये डेप्रिसिएशन है और ये सेविंग है। अगर सेविंग रेट इंक्रीज हो गया तो ये कैपिटल की जो अकोमोलेशन है वो इंक्रीज होती है। पर ये क्या है, ये सप्लाई साइड इकोनॉमी है, तो जो ये सेविंग है ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो इसको टैकल करता है गोल्डन रूल के जरिए। गोल्डन रूल क्या है, वो कहता है एक स्टेडी स्टेट लेवल ऐसा होगा जहां पर आपकी जो कंजम्पशन है वो मैक्सिमम होगी। अगर आप उसे आगे या पीछे जाएंगे तो जो पर कैपिटल पर लेबर जो वेलफेयर है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से जो इकोनॉमी है वो स्टेडी स्टेट लेवल पर रहती है। स्टेडी स्टेट लेवल क्या है, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और जो डेप्रिसिएशन रेट है वो इक्वल हो जाते हैं, या डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल हो जाती हैं। और जो उसी लेवल के ऊपर जो हमारा कंजम्पशन होती है वो मैक्सिमम होती है।
तो कल इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा इसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और फिर हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है? कैपिटल लेबर रेशो, वो कैपिटल लेबर रेशो या वो लेवल ऑफ स्टेडी स्टेट दैट मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ आउटपुट पर लेबर, इट्स कॉल्ड गोल्डन रूल। ये जी हमारा है डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। ये है इन्वेस्टमेंट जो बराबर है सेविंग कैपिटल पर लेबर के। और ये है मेरी आउटपुट, टोटल आउटपुट। ये वो है, ये थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया, इसकी स्लो बिल्कुल इसके इक्वल होनी चाहिए। हाँ जी, ये जो लाइंस है बिल्कुल जब ये पैरेलल होंगी, एक मिनट इसको दोबारा करेक्ट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम आ गया डायग्राम। कैपिटल, ये इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो ये जो दोनों स्लोप्स हैं ये आपस में इक्वल है डेप्रिसिएशन की, और ये वो पॉइंट है जहां पर इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल इक्वल है, और यहाँ पर हमारी कंजप्शन भी मैक्सिमम है, और ये एक स्टेडी स्टेट पॉइंट है, यानी कि एक जगह पर रुका हुआ पॉइंट है। अगर हम इससे आगे कहीं मूव होंगे तो यहाँ पर ये कंजप्शन आपकी क्या है, अल्टीमेटली कम हो गई। ठीक हो गया? और जब कंजप्शन कम हो गई, यहाँ पर डेप्रिसिएशन ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, आप अल्टीमेटली पीछे आ जाएंगे। अगर इसे आगे पीछे जाते हैं तो यहाँ पर क्या सिनेरियो है, कंजप्शन इधर भी कम हो गई, पर यहाँ पर जो आपका कैपिटल आउटपुट रेट, कैप इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और डेप्रिसिएशन कम है, आप K1 से यहाँ K स्टेरिक की तरफ आ जाएंगे। तो गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर जो इनके स्लोप्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, डेप्रिसिएशन की, आपके आउटपुट की और इन्वेस्टमेंट की। तो जी ये था हमारा गोल्डन रूल, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये जो हम डिमांड करते हैं। और अगर c को हम ऐसे लिख लें, y माइनस सी इक्वल टू y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और c को हम c इज इक्वल टू y माइनस आई, y किसके बराबर है, कैपिटल पर लेबर, माइनस आई किसके बराबर है, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल के। जब आउटपुट के दरमियान और डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल के अंदर जब गैप मैक्सिमम होगा तो वही हमारा गोल्डन रूल ऑफ गोल्डन रूल ऑफ गोल्डन रूल होगा, जो कि बता रहा होगा कि यहाँ पर गोल्डन रूल ऑफ स्टेडी स्टेट लेवल होगा, जो हमें बता रहा होगा कि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा है। अगर यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट, ये आउटपुट है, और जो डेप्रिसिएशन है इसका गैप कम हो जाता है। तो ये वाला जो गैप है ये मैक्सिमम किधर है, इस पॉइंट के ऊपर ही है। तो यही हमारा क्या है, गोल्डन रूल ऑफ स्टेडी स्टेट लेवल है। तो इकोनॉमिक्स की ये जो थ्री थ्योरीज, जो सेकंड थ्योरी थी न्यू क्लासिकल की, वो हमने
जरा डिटेल के साथ डिस्कस की है। और जो ये थ्योरी थी जिसे हम न्यू क्लासिकल या सोलो ग्रो, जो पहली थ्योरी थी जो हेरेड-ओवर मॉडल, और न्यू क्लासिकल या एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, और उसका सिर्फ मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन और आपको उसका कॉन्सेप्ट दिया है, ताकि अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आप उसको इजीली पिक कर सकें। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल जो वो ग्रोथ हुई है पाकिस्तान में, उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ, ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, नया लिंक भेजता हूँ, और फिर ताकि वो लेक्चर हमारा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये तो 5 मिनट्स पहले ही लेक्चर वाइंड अप हो गया, तो मैं वो दूसरा आपको भेजता हूँ।